हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे की जाती है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब कि बायर्स और सेलर्स की एक फाइट होती है। अब बायर्स और सेलर्स में जो भी एक दूसरे को डोमिनेट कर लेता है तो उसके स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। जैसे सपोज मार्केट यहाँ पे बाइंग में जा रहा है, अब यहाँ पे ये वायर्स है जिनका इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। और अगर किसी रेजिस्टेंस या किसी साइकोलॉजिकल नंबर या किसी सेंटिमेंट की वजह से मार्केट ने यहाँ से एक डाउनफॉल कर दिया तो ये डाउनफॉल सर्टेन नहीं होगा, इसमें स्मार्ट मनी का यहाँ पे एक पैसा लगेगा, ठीक है। और इन वायर्स को वो डोमिनेट कर देगा, इन बायर्स का जो यहाँ पे फोर्स है उसको डोमिनेट कर देगा और इनके जो स्टॉप लॉस है उनको यहाँ पे तोड़ देगा। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डिमांड ग्रैब हो रही थी, डिमांड बन रही थी रिटेलर्स की, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट जब नीचे आ गई तो यहाँ पे मतलब स्मार्ट मनी को या जो स्टॉप लॉस हंटिंग के जो ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पे एक सप्लाई मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है। अब स्टॉप लॉस हंटिंग को करता कौन है? स्टॉप लॉस हंटिंग को करने वाले होते हैं स्मार्ट मनी वाले, जो एसएमसी में आते हैं। स्मार्ट मनी में कौन कौन आते हैं? तो स्मार्ट मनी में एफआईआई आते हैं, स्मार्ट मनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, जो बिग फंड ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये, वो स्मार्ट मनी के अंदर आते हैं। दूसरा होता है रिटेलर्स। रिटेलर्स कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक दिन के लिए ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग या वीकली या बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड करते हैं या मंथली ट्रेड करते हैं, ठीक है। इतनी कैटेगरी में मैक्स टू मैक्स मंथली ट्रेडिंग तक ही ट्रेडर जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक इन्वेस्टर भी होता है जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जिसके पास फंड कम होता है, ठीक है। जैसे सपोज किसी ने 1 साल के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो वो इन्वेस्टर जो है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट उसके पास फंड कम है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो अपने रिस्क को मैनेज कर पाए, अपने लॉस को वियर कर पाए। सो यहाँ पे वो रिटेल ट्रेडर्स की ही कैटेगरी में आता है। और बिग फंड्स जो होते हैं ना, वो उनको डोमिनेट करते हैं, उनको डराते हैं, उनको वार्न करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस को लेके वो निकल जाते हैं। तो कुछ इस टाइप से मार्केट में ट्रेडिंग की यहाँ पे एक्टिविटीज होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग में सबसे पहले टाइप क्या होते हैं इसके। तो स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे कैसे हो सकती है, इसको हम देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के 3 टाइप है, मतलब 3 तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग की जा सकती है। एक टेक्निकल, एक सेंटिमेंटल, एक अपना मान के चल लो साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो ये 3 तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अब मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल और सेंटिमेंटल और साइकोलॉजी में फर्क क्या है। तो देखो, साइकोलॉजी और सेंटिमेंट के लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। साइकोलॉजी का मतलब ये है कि कोई ऑड या इवन नंबर होता है, जैसे मार्केट यहाँ से ट्रेड करके ऊपर गई, ठीक है। तो जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, जो राउंड फिगर नंबर होते हैं, जैसे कि 42,000, फिर उसके बाद में नीचे आ गया 43,000 ऊपर वाला, और 42,000, और बीच में आ गया 41,500, एंड ये आ गया 41,000, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के जो 1000 में या 500 में जो नंबर्स होते हैं ना, उस टाइप के नंबर्स, मतलब जो राउंड फिगर नंबर्स होते हैं, उनको हम एक साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं। और साइकोलॉजी दूसरी तरीके से भी यहाँ पे हंट की जा सकती है। ये पूरा एक डिटेल में अपने को अलग से समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे ओवरऑल एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं, ठीक है आपको। सेंटिमेंट्स का मतलब है कि जो न्यूज ड्रिवन मार्केट होता है, जिसमें कोई इवेंट आने वाला है, कोई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली हो आरबीआई की, या कोई वॉर हो गया, ऐसा कोई बैड न्यूज या गुड न्यूज आ जाती है, उससे मार्केट में जो एक्टिविटी होती है, तो वहां पे भी रिटेल ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी ट्रैप कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट टेक्निकल पे। तो टेक्निकल जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है वो क्या होती है, इसको समझते हैं। तो टेक्निकल स्टॉप लॉस हंटिंग में भी 2-3 तरह की चीजें होती है। इसमें एक तो ट्रेडर को हंट किया जाता है, एक इन्वेस्टर को हंट किया जाता है। इन्वेस्टर के स्टॉप लॉस और ट्रेडर के स्टॉप लॉस दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ट्रेडर तो एक इंट्राडे की रेंज में या फिर ज्यादा से ज्यादा एक वीक की रेंज में काम करता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो ओवरऑल मंथली रेंज में या फिर वो लॉन्ग टर्म के चार्ट पे इन्वेस्ट करता है। तो उस कंडीशन में हम मेजर चार्ट पे सबसे पहले इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रेडर का स्टॉप लॉस भी सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ से स्मार्ट मनी ने प्राइस ऊपर लेके गई, स्मार्ट मनी, ठीक है। तो अब स्मार्ट मनी ने जब इस मूवमेंट को किया, तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो इससे पहले यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। देखो, इधर से मार्केट गिरा हुआ था ये पूरा। अब ये गिरे हुए मार्केट में स्मार्ट मनी ने जब ये मूवमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फाइनल रेजिस्टेंस था, इन्वेस्टर कहां तक उम्मीद करेगा। अगर किसी इन्वेस्टर ने इधर फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, हेज फंड यूज किया है और फ्यूचर में शॉर्ट कर लिया इधर से कहीं से, ठीक है। देखो, यहाँ पे इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, कि जो फ्यूचर होल्ड करते हैं ना, जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे वो अपनी हेज फंड यूज करते हैं। तो इस वजह से इसमें ऐसा नहीं है कि एक रिटेलर ही ट्रैप होता है स्मार्ट मनी के द्वारा। इसमें इन्वेस्टर जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो इंस्टीट्यूशनल है, वो भी ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन वो लोअर फंड वाले ट्रैप होते हैं, क्योंकि
बिग फंड जो है ना वो कंट्रोल में रखता है मार्केट को, लो फंड जो है ना वो हमेशा ट्रैपिंग में जाता है। तो यहाँ पे किसी ने हेज फंड यूज किया होगा तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे ट्रैप हो गया, क्योंकि मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर चली गई। अब स्मार्ट मनी मूवमेंट कैसे करती है, देखिए नॉन स्टॉप स्मार्ट मनी है ना उस रेजिस्टेंस तक जाती है जहां पे लास्ट कैपेसिटी होती है किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर की होल्ड करने की, ठीक है। इसके आगे अगर ये मार्केट जाती है तो फिर ये न्यू फ्रेश हाई आ जाएगा। तो इसमें कितना ऊपर जाएगा ये कुछ नहीं बोल सकते। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है ना कि टेक्निकल एक रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है, नीचे एक टेक्निकल सपोर्ट ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो ये सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशनल ने या किसी प्रोफेशनल रिटेलर ने यहाँ पे एक हेज फंड लगाया होगा फ्यूचर में शॉर्ट के लिए और मार्केट ऊपर चली गई। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है कि उसका नुकसान हो गया। तो स्मार्ट मनी है ना छोड़ती नहीं है प्राइस को। स्मार्ट मनी लास्ट ये जो रेजिस्टेंस है इनको सबको यहाँ पे स्टॉप लॉस उसको मिलते जा रहे हैं और वो यहाँ पे ऊपर जाती जा रही है, क्योंकि स्मार्ट मनी के पास है डिमांड, मतलब वो वाई कर रही है तो उसके पास है डिमांड। अब उसको सप्लाई भी चाहिए साथ साथ में, जिससे सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बना रहे और प्राइस ऊपर इंक्रीज होती रहे। तो देखिए अगर स्मार्ट मनी को बाई करना है तो कोई तो यहाँ पे शॉर्ट करता जाएगा, ठीक है, कोई तो यहाँ पे शॉर्ट करता जाएगा। तो यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया इस कंडीशन में वो यहाँ पे कुछ एवरेज करेगा, आप देख सकते हैं, फिर एवरेज करेगा या उसके स्टॉप लॉस हंट होंगे, यहाँ पे एवरेज करेगा, ठीक है, या फिर उसकी स्टॉप लॉस हंट होंगे तो वो भी एक बायर ही बन जाएगा एक तरह से, मतलब उसके पास जो सप्लाई है वो छोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और इसमें क्या है कि इन्वेस्टर को वहां तक उस लिमिट तक ले जाया जाता है जिस लिमिट पे जाके वो अपना कैपिटल जो है यहाँ पे लॉस कर देता है। अब आगे देखते हैं तो ये देखिए यहां से तो नॉन स्टॉप मूवमेंट आई, उसके बाद मार्केट इतना स्लो क्यों हो गई, उसके बाद मार्केट इतना स्लो क्यों हो गई। इसका रीजन यही है कि मार्केट में आगे जो है लिक्विडिटी नहीं बची है, ठीक है, डिमांड ही डिमांड रह गई है, सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई जनरेट करनी पड़ती है मतलब कि स्मार्ट मनी को, क्योंकि सप्लाई जो है ना तभी जाके आएगी जब कोई टेक्निकल एरर होगा। टेक्निकल एरर का मतलब कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स जो हम फॉलो करते हैं, जैसे ट्रायंगल चार्ट पैटर्न हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, या फिर हम कोई पैटर्न्स को, जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं वो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं सारी चीजें। तो उनको देख के है ना यहाँ पे वायर सेलर इंटरेस्टेड होते हैं। और मोस्टली जो स्विंग लो या स्विंग हाई होते हैं जब ये ब्रेक होते हैं ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट बनता है वायर और सेलर का, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे है ना मतलब कि हमको एक लिक्विडिटी देखने को मिलती है। जैसे सपोज यहाँ पे जब ये हाई ब्रेक हुआ, जब ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया। उन्होंने सोचा कि अब तो ये मार्केट ऊपर भागने वाली है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे तो कितना भी ऊपर जा सकती है। तो वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि बाइंग करते रहते हैं और उनकी यहाँ पे इस तरह से स्टॉप लॉस हंट की जाती है। अब देखो इस कंडीशन में यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे जिसने बाई किया होगा उसका स्टॉप लॉस इसमें हंट किया, फिर यहाँ पे जिसने बाई किया होगा उसको स्मार्ट मनी ने यहाँ पे धीरे धीरे अपने ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे आप देखोगे स्मार्ट मनी ने इस पॉइंट तक स्टॉप लॉस हंट किया, जिस पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ उसके ऊपर जितने भी वायर आए हैं, इसके नीचे तो स्मार्ट मनी के कंट्रोल में था पूरा मार्केट, लेकिन यहाँ पे जाके जब स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया तो यहाँ पे रिटेलर्स आ गए, इस टॉप के आसपास रिटेलर्स आ गए, ठीक है। तो इन रिटेलर्स को जब स्मार्ट मनी ट्रैप करेगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पे एक डिमांड और सप्लाई का ही गेम करेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी रिटेलर्स की डिमांड आ चुकी है। तो उस कंडीशन में इस डिमांड को यहाँ पे ग्रैब करने के लिए स्मार्ट मनी ने यहाँ से अपने कुछ ऑर्डर पंच किए, ठीक है। अब एक साथ में तो स्मार्ट मनी ऑर्डर पंच नहीं कर सकती। अगर सिर्फ स्मार्ट मनी ही ट्रेड करे मार्केट को, भाई एक क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि जब स्मार्ट मनी के पास इतना पैसा है तो क्यों रिटेलर्स को वो ट्रैप करते हैं, खुद ही क्यों ना मार्केट को ऊपर ले जाए, खुद ही क्यों ना मार्केट को नीचे ले जाए। तो इस टाइप का इनसाइड ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ये एनएससी में और बीएससी में बैन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनसाइड ट्रेडिंग को बैन कर रखा है उसने, ठीक है। दूसरा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा, अगर इस टाइप का कोई मूवमेंट हो जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे एक सप्लाई जनरेट करनी है तो वो मार्केट को नीचे लेके आएगी स्मार्ट मनी, लेकिन उसको बाई भी करना है। अब वो खुद के ही ऑर्डर को बाई और सेल करता रहेगा तो वो पैसा कैसे कमाएगा, वो यहाँ पे उल्टा नुकसान भी कर सकता है अपना। क्योंकि अगर वो यहाँ से जैसे सप्लाई जनरेट करेगा छोटी मोटी और उसके बाद में यहाँ पे बाइंग की डिमांड यहाँ पे जनरेट करेगा, तो इस डिमांड के अंदर उसका खुद का यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो हंट होगा, साथ में यहाँ पे कुछ रिटेलर्स ने अगर बीच में एंट्री कर ली तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्मार्ट मनी ओवरऑल इस टाइप से लूज कर सकती है पैसा, तो इस वजह से वो इस टाइप का गेम नहीं करती है। पहले वो रिटेलर्स का इंटरेस्ट बनाती है, तो ये ब्रेकआउट पे रिटेलर का इंटरेस्ट बना। अब स्मार्ट मनी के पास में यहाँ पे डिमांड है जिसको वो ग्रैब कर सकती है। तो यहाँ से आप देखोगे स्मार्ट मनी ने इसको फॉल करवाया, ठीक है। तो ओवरऑल यहां तक के स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी ने ले लिए, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ट्रेडर के पास में या किसी इन्वेस्टर के पास में
चलो कुछ हिम्मत आ गई, उसने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, कोई टेक्निकल चार्ट को देख के या किसी न्यूज को या किसी भी, जैसे हम बोलते हैं ना, आपने बहुत सारे टिप्स प्रोवाइडर ऐसे देखे होंगे जो कसम दे दे के बोलते हैं कि नहीं सर कसम से आप तो बस ये ले लो, आपको प्रॉफिट ही होगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, इस टाइप की बातें बोलते हैं। तो इस टाइप का कमिटमेंट होता है ट्रेडर्स का, ठीक है, वो कमिटमेंट यहाँ पे अगर बना होगा किसी का, तो अगर वो यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ होगा तो स्मार्ट मनी क्या करती है ना, इनको फिर से प्रॉफिट दिखाती है और फिर से इनका इन्वेस्टमेंट करवा देती है, ठीक है। टॉप के आसपास जाके हर कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। उसके बाद स्मार्ट मनी यहाँ पे एक फॉल देती है जो कि सर्टेन फॉल होता है, ठीक है, एक वर्टिकल फॉल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कितना फास्ट ये फॉल आया और उस कंडीशन में आप देखो ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पे एक डिमांड जनरेट करी, फेक डिमांड जिसको बोलते हैं। तो अब आप देखो कि ये सपोर्ट जो है ना, इसको जैसे ही ये सपोर्ट नीचे ब्रेक हुई, ठीक है, तो यहाँ पे जिसके पास भी इधर बाइंग का यहाँ पे डिमांड ऑर्डर था, जो भी यहाँ पे रिटेलर बाई करके बैठा था इन्वेस्टर, वो यहाँ पे क्या कर लेगा, अब वो अपना लॉस यहाँ पे बुक कर लेगा। उसने सपोज इधर भी कुछ बाई किया होगा, इधर भी कुछ बाई किया होगा, इधर भी कुछ बाई किया होगा, मतलब एवरेज ऑर्डर्स जो होते हैं वो सारे यहाँ पे निकल चुके हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी इस सारे ऑर्डर्स को निकालने के बाद में, क्योंकि इनके पास में क्या है कि यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, बाइंग की यहाँ पे क्वांटिटी पड़ी हुई है। अब कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस को नहीं फॉलो करते हैं, वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या स्विंग या हाई या स्विंग लो का ब्रेक होने का वेट करते हैं। तो ये जैसे ही स्विंग लो ब्रेक हुआ होगा तो ये यहाँ पे इन लोगों की जो सप्लाई है वो यहाँ पे डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट एग्जिट करना शुरू कर देंगे। और स्मार्ट मनी बस इसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाती है, स्मार्ट मनी इसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करती है। यहाँ पे जैसे ही ये दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है और फ्रेश सेलर्स भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं, ये जब लो ब्रेक हुआ तो फ्रेश सेलर भी यहाँ पे आए होंगे। तो इस कंडीशन में स्मार्ट मनी ने यहाँ से एक मूवमेंट देना शुरू की, मतलब अपना ऑर्डर पंच कर दिया। तो आप देखो स्मार्ट मनी थोड़ा सा इसको पहले ऊपर लेके गई, वार्निंग दी, जस्ट ए वार्निंग। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इसको देख के क्या करते हैं लोग बाकी, जैसे इसको देखेंगे ये एक पैटर्न भी है, टेक्निकल पैटर्न जिसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिट्रेसमेंट आई, अब ये 85% या 70% तक की रिट्रेसमेंट हो गई। तो जो एलियट वेव या कुछ इस टाइप के, मतलब जो भी टेक्निकल टूल्स है उनको फॉलो करता है, तो ये साइकोलॉजी होती है। देखो ये एलियट वेव जो है ना, एक साइकोलॉजिकल टूल है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे 85% रिट्रेसमेंट होने पे इस वेव का, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे सेलर को निकाल चुका है। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये जो बायर है इनका स्टॉप लॉस नीचे के लिए हंट करेगा। तो रिटेलर्स की माइंडसेट इतनी होती है, या फिर ये जो नेक लाइन है इसको टेस्ट करने आए, इस टाइप की माइंडसेट होती है। बट यहाँ पे आप देखो स्मार्ट मनी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करती है, फिर देखो आप नॉन स्टॉप विद इन 2 डेज या 3 डेज, इतने दिन जो ट्रेड किया है ये सारा, 1 महीने 2 महीने ट्रेड किया है, उसको 2-3 दिन के अंदर ही ग्रैब कर लिया स्मार्ट मनी ने। ये होती है स्मार्ट मनी की एसएल हंटिंग, ठीक है। स्मार्ट मनी जब स्टॉप लॉस हंट करती है ना, तो इतना तेजी से करती है कि एक रिटेलर को संभलने का मौका नहीं मिलता, वो सोचता ही रह जाता है, तब तक उसका स्टॉप लॉस उठ जाता है। तो आप देखो जिसने यहाँ पे इस टाइप का सीन किया होगा कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट किया होगा या फिर इधर जहाँ पे बाय कर रखा होगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर उसको स्मार्ट मनी लेके गई है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी इसलिए रिटेलर्स को पैसा नहीं बनाने देती। अब एक रिटेलर क्या करता है कि उसने इधर एंट्री करी थी और उसके बाद इधर उसने लॉस बुक किया है, तो उसके माइंड में एक रिग्रेट आता है कि यार कहीं ना मार्केट तो ऊपर गया लेकिन मैंने मेरे पेशेंस को टेस्ट नहीं किया, या मैंने वेट नहीं किया, या कुछ इस टाइप की जो है ना उसके साथ में साइकोलॉजी बनती है। तो उसके बाद आगे जब चल के इस टाइप के सीन बन रहे हैं, तो यहाँ से अगर कोई गिरावट शुरू होती है तो वो पेशेंस के साथ बैठा रहता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट बहुत नीचे आ जाती है, क्योंकि ये पिछले ऑर्डर्स को भी क्रिएट यहाँ पे एग्जिट मरवा लेती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि वो डीमेट भी साफ कर लेता है। तो इस टाइप की स्टॉप लॉस हंटिंग होती रहती है, इस टाइप की रिटेल ट्रेडर्स के साथ में यहाँ पे स्मार्ट मनी की गेम होती रहती है। तो स्मार्ट मनी का ओवरऑल हमने इतना सारा जो है ना यहाँ पे स्टडी किया, उसका ओवरऑल एक ही कंक्लूजन निकलता है मेरे हिसाब से, तो कि जब स्मार्ट मनी मूवमेंट करती है तो इस टाइप के मूवमेंट करती है। सबसे पहले तो इसको नोटिस करो आप कि स्मार्ट मनी बहुत फास्ट यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करती है, ठीक है। तो एक तो ये बात नोटिस करने लायक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान में रखना कि जब भी हमको चार्ट पे दिखेगा तो स्मार्ट मनी की एक फास्ट मोमेंटम दिखेगी, फास्ट बाइंग या फास्ट सेलिंग दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी की जब फास्ट बाइंग आ गई है, तो उस कंडीशन में हम कैसे ट्रेड करें, ये तो देखो एक इन्वेस्टर के हिसाब से थी। अब हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो अब हमने ये जो ओवरऑल बड़ा चार्ट, मेजर चार्ट ट्राई किया था और इस पे स्टडी करी थी, इस पे हमने एक बात देखी कि स्मार्ट मनी जब भी बाई या सेल करती है बहुत फास्ट तरीके से करती है, ठीक है। तो अब हमको उस स्मार्ट मनी में
टॉप पे या बॉटम पे फंसना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्मार्ट मनी की बहुत तेजी से बाइंग आई, ठीक है, और ये क्लोजिंग की बाइंग थी आई थिंक, नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर एक इस टाइप का ये पैटर्न बनाया, आप देख सकते हैं पैटर्न बनाया, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट बाउंस करके गई। तो टेक्निकल पैटर्न बनाया यहाँ पे और उसके बाद ब्रेकआउट किया। तो अब यहाँ पे जितने भी रिटेलर बाइंग में फंसे होंगे, उन रिटेलर्स को क्या होता है ना कि रिटेलर कभी यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस में आने के लिए वेट करता रहता है। जब बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है प्राइस, तब जाके वो बाई करता है, तब सोचता है कि अब तो बाइंग ही होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन को अवॉइड करना है, ठीक है। हमेशा आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। ऑलमोस्ट ये जो वेव बनती है ना, इसका 50% आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में ना डायरेक्टली वर्टिकल लाइन में प्राइस नहीं जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है ना कि डिमांड और सप्लाई यहाँ पे जनरेट होती रहती है। तो अब स्मार्ट मनी जो है ना, इसने यहाँ पे एक डिमांड बनाई और उसके बाद में यहाँ पे रिटेलर्स का इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे एकदम से ब्रेकआउट हुआ। तो रिटेलर्स भी आगे यहाँ पे सोच रहे हैं कि बाइंग होगी, लेकिन आप देखो रिटेलर्स ने जहां भी जितने भी एंट्री की, उस सारे ऑर्डर्स को मार्केट पहले निकाल के गया। इधर देखो, ये सारे ऑर्डर्स को यहाँ पे निकाल के गया, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंट करके, और उसके बाद स्मार्ट मनी ने फिर से एक अच्छी मोमेंटम दी है, ठीक है। तो ये सारी मोमेंटम यहाँ पे हुई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से ये मोमेंटम हुई, तो जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद में यहाँ पे रिटेलर्स की एंट्री हो गई आगे। रिटेलर्स डेफिनेटली स्विंग हाई स्विंग लो पे ट्रेड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जैसे रिटेलर आए तो स्मार्ट मनी ने फिर से यहाँ पे एक रिट्रेस किया, और उसके बाद देखो कितना यहाँ पे तेजी से इनके स्टॉप लॉस हंट किए। और ऐसा नहीं है, स्मार्ट मनी जो है ना पूरी तरीके से कंट्रोल में लेती है मार्केट को। आप देखो यहाँ पे भी किसी ने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे भी वेट करके रखा होगा, और भी नीचे तक कोई स्टॉप लॉस को वेट करके रखा हुआ है। ये स्मार्ट मनी की मूवमेंट है सारी है। तो उसमें भी स्मार्ट मनी ने आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर करके वायर को एवरेज करवा करवा कर पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने में इसको 2 से 3 दिन लगे, लेकिन स्मार्ट मनी ने इस पोजीशन में यहां पे आने के बाद में सिंगल डे के अंदर ये पूरा मूवमेंट कर दिया, ठीक है। सिंगल डे के अंदर मार्केट ऊपर भाग गई। तो इस टाइप की स्मार्ट मनी की ट्रेडिंग होती है। स्मार्ट मनी जहां पे छोटा छोटा कंसोलिडेशन हो रहा है, साइडवेज मूवमेंट हो रही है, समझ लो वहां पे रिटेलर्स है। और जब इस टाइप का फास्ट मोमेंटम हो रहा है, समझ लो कि वहां पे आपको स्मार्ट मनी की कोई मूवमेंट आ रही है। तो आपको हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है, इस टाइप की मूवमेंट को मार्क करना है और फिर इसका रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और उसके बाद उस रिट्रेसमेंट में जब यहाँ पे बिल्कुल कोई पैटर्न बन ले और वो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास कोई ब्रेकडाउन दिखाए, वहां से प्राइस रिवर्स हो, तो वहां से मार्केट ऊपर जाती है। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो। आपको बहुत सारे ट्रेडर्स के आपने वीडियो, अब ये लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है वीडियो का, बिल्कुल अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने देखा होगा ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेडर्स को वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, सपोज ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई, ठीक है। तो अब आपने बहुत सारे ट्रेडर को देखा होगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो वो लोग यहाँ पे बाई नहीं करते, वो लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं। अब ये तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल हो गया यहाँ का, और थोड़ा हम इसको पीछे देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे देखो आप, अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो ये स्मार्ट मनी इसको धीरे धीरे, यहाँ पे एक स्मार्ट मनी की एंट्री हुई, ये बड़ी कैंडल है, यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री हुई, और उसके बाद नीचे आ गया। स्मार्ट मनी की कैंडल्स को आप समझो, ये इस टाइप की कैंडल होती है स्मार्ट मनी की, ठीक है। अब यहाँ से ये मार्केट नीचे आया, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, लाइक दिस इज ए रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। मार्केट इसी को यहाँ पे मतलब कि बार बार रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रहा था, लोअर हाई बनाते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे रिटेलर्स ने एंट्री की है, रिटेलर्स को रिग्रेट है, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उनके पास में ये ऑर्डर छूट गया, क्योंकि ये टॉप पे था बिल्कुल। तो यहाँ पे टॉप नॉच पे एक रिटेलर वायर बन के बैठा था, वो शॉर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब छोटा मोटा स्मार्ट मनी ने अपना यहाँ पे माइंडसेट दिखाया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिटेलर्स को रिग्रेट सेलिंग की है उन्होंने। रिग्रेट सेलिंग का मतलब है कि इधर से जब छूट गया है मार्केट, तो इधर आके उन्होंने रिग्रेट सेलिंग की है, यहाँ पे उनका इंटरेस्ट बना है, यहाँ पे जाके उन्होंने सप्लाई बनाई है। तो उस कंडीशन में स्मार्ट मनी ने यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन जो है ना, इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चली गई। तो जब इस टाइप का ब्रेकआउट हुआ, ये पहले ये ब्रेक हुई होगी तो यहाँ पे फिर से तब भी बैठा होगा सेलर, लेकिन जब दोबारा ये गई तो सेलर पूरे यहाँ पे एग्जिट हो गए, इनके स्टॉप लॉस सारे निकल गए यहाँ पे, ठीक है। अब इनके स्टॉप लॉस निकल गए, उसके बाद क्या हो रहा है,
यहाँ पे जो सेलर था ना वो इस टॉप के ऊपर बन गया वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो वायर। उसने सोच लिया कि यार ये पैटर्न है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा देखेगा, कोई ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, कुछ ऐसे देखेगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, कुछ क्या देखेगा, कुछ डब्लू पैटर्न देखेगा। यहाँ पे आप देखोगे ये डब्लू पैटर्न लाइक दिस। तो इस टाइप की सीन जो है वो मार्केट में बनती रहती है। अब आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि यहाँ से बाय नहीं करते, यहाँ से वो शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो वो बोलते हैं कि ये फेक फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैप कर रही है, यहाँ से हम शेयर शॉर्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, इस स्विंग लो के नीचे हमारा टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस हम कहीं इधर रखेंगे। तो इस टाइप की जो है ना ये माइंडसेट प्रोफेशनल्स की क्यों आती है, क्योंकि वो स्मार्ट मनी का ट्रैप समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि आपने देखा ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन आया है, स्मार्ट मनी उसको छोटा मोटा एक इन्वेस्ट करके या फिर यहाँ पे सप्लाई जनरेट करके नीचे लेके आई है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वायर्स का इंटरेस्ट बनाया जा रहा है, एक डिमांड यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, क्योंकि डिमांड के बिना सप्लाई काम नहीं करेगी। ये मार्केट में डिमांड सप्लाई का ही गेम है पूरा, ठीक है। अब ये डिमांड सप्लाई को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न बोल सकते हैं, या स्टॉप लॉस हंटिंग बोल सकते हैं, या इलियट वेव बोल सकते हैं, ड्यू थ्योरी बोल सकते हैं, फिबोनाची बोल सकते हैं, कोई मूविंग एवरेज बोल सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर बोल सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड इसका नाम दे सकते हो आप डिमांड सप्लाई का। मतलब टोटल इसका कंक्लूजन ये है कि जो वायर और सेलर है उसका इंटरेस्ट कैसे बनेगा, वो कैसे एंट्री करेगा। सपोज मैं एक ट्रेडर हूँ और मुझे अगर यहाँ पे कोई ट्रेड करना होगा तो मैं क्या सोचूंगा, देखो अगर मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, प्राइस एक्शन या फिर इस टाइप की कुछ नॉलेज है, साइकोलॉजिकल या फिर एसएल हंटिंग के जो टेक्निकल एरर है चार्ट पे, अगर ये मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, फिर तो मैं इधर कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा अपोजिट काम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं एक बिगिनर हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैंने क्या सीखा है मार्केट में, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सीखा है, हायर लो लोअर हाई ये सब सीखा है। बिगिनर इतना ही सीखता है और उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता है। तो वो क्योंकि टिप्स के भरोसे रहता है ना, शुरुआत के 2 5 साल 10 साल तो टिप्स पे चले जाते हैं। और टिप्स भी ऐसे ही हर किसी से नहीं लेना चाहिए, टिप्स उसी इंसान से लेना चाहिए जो कुछ करके कर रहा है अच्छा, और जिस पे आप देख रहे हो, तो उस सारी चीजों पे अदरवाइज थोड़ा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ सबसे पहले सीखने पे फोकस करो। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे देखो, रिटेलर तो इस कंडीशन में यहाँ पे बाई करेगा ना, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो इधर बाई करेगा। तो बस उस रिटेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उस रिटेलर का स्टॉप लॉस इस बॉटम में होगा, ठीक है। रिटेलर है ना, डरता है स्टॉप लॉस लगाने से भी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी मिथ होती है कि कभी कभी मार्केट क्या होता है ना कि उसका स्टॉप लॉस तोड़ता है, जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेगा तो स्टॉप लॉस तोड़ता है और उसके बाद थोड़ा बाउंस कर जाता है। तो वो सोचता है कि यार काश में स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसी साइकोलॉजी को लेकर एक रिटेलर ट्रेड करता है। सो दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ कि रिटेलर है ना बहुत मतलब 100% में से मात्र 2% 3% ऐसे होंगे जो इस टाइप का स्टॉप लॉस ले जाते हैं। अदरवाइज मोस्टली ओपन स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, ठीक है। ओपन स्टॉप लॉस लेना ये एक प्रोफेशनल गेम है। आप रिटेलर हो, आपको नई नॉलेज, तो आप फिर ओपन स्टॉप लॉस लेके कभी ट्रेड ना करें, ठीक है। स्टॉप लॉस सबसे पहले लगाए, एंट्री करते पहले स्टॉप लॉस लगाए, बाद में टारगेट लगाए। अदरवाइज आपको अगर नॉलेज है तो फिर आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये तो एक छोटा मोटा ब्रीफिंग था कि कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई टेक्निकल चार्ट ब्रेक होता है तो वहां पे आपको ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड क्या बोल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपको देखना होता है। अब हम बात करेंगे कि इंट्राडे में किस टाइप से चीजें बनती है, ठीक है। लास्ट डे मार्केट में काफी अच्छी गिरावट भी हुई थी यहाँ पे। तो लास्ट डे का चार्ट कहाँ पे बन रहा है, 5 जनवरी, ये हो गया 6 जनवरी। तो 5 जनवरी का चार्ट बन रहा है करीब करीब यहां से, ठीक है। यहां से मार्केट गिर के नीचे आई है। अब यहां पे मार्केट खुली 5 जनवरी को, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे आप देखो कि लास्ट जो डे होता है ना, उसकी जो लास्ट 1 आवर की ट्रेडिंग होती है उस पे ज्यादा फोकस करो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो लास्ट डे की लास्ट 1 आवर की जो एक्टिविटी है उस पे ज्यादा फोकस करो। तो यहाँ पे देखो, ये 2 बजे के बाद में या 2:30 बजे के बाद में आप देखोगे टोटली बायर गए हैं लास्ट डे में, और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस को भी जाके ब्रेक किया है। तो आप बताओ मुझे, आगे इधर जो है एक प्रोफेशनल का कैसे माइंडसेट होगा बाई करने का, और एक रिटेलर का कैसा माइंडसेट होगा। तो रिटेलर तो क्या सोचेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे वायर ही वायर गए, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन ही ग्रीन हो रहा है, तो चलो इधर बाई की जाए। तो एक रिटेलर जो है ना उसने तो इधर जाके बाई किया है, ठीक है। और थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट किया है उसने। रिट्रेसमेंट का मतलब उसको लगा कि यार मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर रही है, तो इस तरीके से, और उसने फिर से यहाँ पे कोई बाइंग की होगी। लेकिन एक प्रोफेशनल क्या कर रहा है,
सबसे पहले स्मार्ट मनी ने उसको छोटा सा वार्न किया, उसके बाद यहाँ पे देखो जब वो नहीं निकला और डिमांड यहाँ से ग्रीब हो गई, तो स्मार्ट मनी ने देखो स्लोली स्लोली उसके मतलब कॉस्ट के पास आया और फिर एक साथ में स्टॉप लॉस हंट कर दिए, बिल्कुल नॉन स्टॉप स्टॉप लॉस हंट कर दिए, यहां तक देखो इस बॉटम तक लेके आ गई। तो अब इसके बीच में जितने भी ट्रेडर है उनके सबके स्टॉप लॉस तो इस बॉटम के नीचे ही है। साथ में यहाँ पे जो रिटेलर होगा ना उसका ओपन स्टॉप लॉस कहां तक होगा, इस पॉइंट तक होगा। इसके बाद में वो थोड़ा डरने लगेगा, ठीक है। तो अब देखो जब वो यहाँ पे स्टॉप लॉस निकले तो मार्केट ने यहाँ क्या कर दिया, पैटर्न क्रिएट कर दिया। किस टाइप से, ये हायर लो हायर हाई भी बना दिया इस टाइप से, और ये ट्रेंड लाइन भी बना दी। और ये कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करते, कुछ लोग ऐसे ट्रेंड लाइन को मार्क करते, तो यहाँ पे वायर का इंटरेस्ट बनाया। और उसके बाद जैसे ही वायर का इंटरेस्ट बना, अब इनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इस लेवल के नीचे, या फिर हाईएस्ट कहाँ पे रखेगा, इस लेवल के नीचे रखेगा, या फिर यहाँ पे ये लेवल है इसके नीचे रखेगा, ठीक है। या फिर यहाँ ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था तो इसके नीचे रखेगा ज्यादा से ज्यादा। तो इस टाइप के स्टॉप लॉस मार्केट में क्रिएट करते हैं। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ से एक नॉन स्टॉप, जैसे ये कॉस्ट के आसपास आया, यहाँ से देखो कितना तेजी से स्टॉप लॉस हंट किया, आप देखो कितना तेजी से स्टॉप लॉस हंट किया। तो मौका नहीं मिलता है स्मार्ट मनी के, जब स्मार्ट मनी अपने कंट्रोल में लेती है मार्केट को, तो एक रिटेलर को मौका ही नहीं मिलता। तो आपको ये ट्रैप को समझना होता है। अब यहाँ पे आप देखो जब ये नॉन स्टॉप सेलिंग हो चुकी है और ये सारे लो ब्रेक हो गए ये वाले, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि, और ये लो भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक रिटेलर सोच रहा है कि आज तो मार्केट, क्योंकि देखो सब तरह की पॉसिबिलिटीज होती है मार्केट में, तो वो ये सोचता है कि आज तो मार्केट बिल्कुल बॉटम में घुस जाएगा, ये लो को जाके तोड़ेगा। ये माइंडसेट के साथ वो ट्रेड करता है। और उसने यहाँ पे जैसे ही ये शॉर्ट किया होगा, स्मार्ट मनी को मौका मिल गया, तो उसने क्या किया कि इसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। फाइनली ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो स्मार्ट मनी ने देखो यहाँ पे मात्र 30 मिनट के अंदर ये सारा स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है। इधर जितना भी शॉर्ट में पोजीशन था, जो वायर यहाँ पे आके यहाँ पे कैपेसिटी बाइंग की लेके बैठा था, यहाँ पे कैपेसिटी बाइंग की लेके बैठा था, अब उसके 2 बार स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग चुका है, वो ओवरऑल लॉस में आ गया है। तो उसने यहाँ पे अपना पहले तो पोजीशन काटा और मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश की, या फिर पोजीशन को रिपीट करने की कोशिश की। और जो लॉस वाली साइकोलॉजी होती है ना, जिसको फियर टू एग्जिट बोलते हैं, मतलब डर के कारण उसने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। तो वो क्या करता है कि आज के आज मेरा रेड है, इसको मैं थोड़ा रिकवर कर लेता हूँ, मतलब मेरा 10,000 का लॉस हो गया तो मैं सोचता हूँ इसको रिकवर कर लेता हूँ। तो वो 5,000 का लॉस भी ले जा सकता है, लेकिन 5,000 का प्रॉफिट चाहिए उसको। तो उस कंडीशन वो क्या सोचता है कि ये जो सेलिंग बनी है इसमें मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, कुछ तो रिकवरी आ जाएगी, लेकिन वो इस सेलिंग में फिर से ट्रैप हो जाता है। उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे रहते हैं, इधर ऊपर रहते हैं। तो इस टाइप की जो साइकोलॉजी है, इस टाइप की जो टेक्निकल एरर है, इनको आपको समझना है, तब जाके आप अच्छा एक स्टॉप लॉस हंट कर सकते हो, इसको गेम को समझ तक सकते हो कि यहाँ पे बड़ी मछली जो है छोटी मछली को कैसे जाल में फंसाती है। आपने ब्लू व्हेल मछली को देखा है कभी तालाब में, चलो यार तालाब में तो नहीं जाना होगा, समुद्र में नहीं जाना होगा, तालाब में नहीं होती है ब्लू व्हेल, समुद्र में होती है, पहली बात तो आई एम सॉरी। तो जो बड़ी मछली होती है ना समुद्र के अंदर, आपने आप वीडियोज में देखना, आप यूट्यूब पे सर्च करना और ये जरूर से इस एक्सपेरिमेंट को करना। तो आप देखना कि वो है ना जब तालाब वो सॉरी समुद्र में जब वो रहती है, तो वो अपना मुंह है ना खुला हुआ रखती है, ठीक है। और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां उसके उसके मुंह में जो है गेम खेलती रहती है, कोई अंदर जा रही है मुंह में, कोई बाहर जा रही है, जैसे बच्चे नहीं खेलते छोटे छोटे, इस टाइप से वो मछलियां उसके मुंह में अंदर जाती रहती है, बाहर आती रहती है, मतलब इस टाइप से घूमती रहती है। वो उसको एक तरह से पार्ट ऑफ लेक ही मानती है, एक समुद्र का ही हिस्सा मानती है उसको, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो क्या होता है ना कि जब ब्लू व्हेल मछली को लगता है कि नहीं अब काफी सारी मछलियां मुंह के अंदर आ चुकी है, उसका जो जबड़ा है खुला रहता है, तो वो एक साथ में अपना मुंह ऊपर की तरफ ले जाती है, ऊपर की तरफ ले जाके और अपना मुंह बंद कर लेती है, जिससे मौका ही नहीं मिलता है एक मछली को, छोटी मछली को बाहर निकलने का। क्योंकि वो तैरेगी तो अपोजिट तैरेगी, लेकिन मुंह ही जब ऊपर हो गया है तो क्या आसमान में जाएगी, पानी में ही तो जाएगी, तो वो पेट में डायरेक्ट चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको मार्केट में ट्रैप किया जाता है बड़ी मछलियों के द्वारा, जिनको हम इस एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक थैंक्स के लिए लाइक ज़रूर मारना, एक कमेंट जरूर करके बताना जिससे मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलो धन्यवाद।